इस बार तो ऐसे जैसे सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वही बस विंटर के कपड़े बार-बार निकालो, उनको रखो, जैसे मौसम थोड़ा-सा दिखता है तो मौसम चेंज हो जाता है और ठंड लगनी शुरू हो जाती है। आज मैंने सोचा है कि मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख ही देती हूँ स्वेटर्स को और अलमीरा को खाली करती हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका मेरी नई वीडियो में। आज की जो वीडियो मेरी डेली की रूटीन जैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सेम वही चीज़ें हैं। जो चीज़ें सँभालने वाली होती हैं, जो चीज़ें जहाँ पे रखने वाली होती हैं, तो सेम वही जो सिंपल लाइफ हम डेली की होती है वही आपके साथ शेयर कर पाते हैं। तो सेम वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमारी डेली लाइफ में चलता है। मैसी चीज़ें पड़ी होती हैं उनको संभालना, फ्रूट्स सब्जियों को संभालना, डाइनिंग टेबल के ऊपर जितना भी बच्चों ने सामान रखा होता है उन सब चीज़ों को उठाना, जहाँ पे जो बुक्स पढ़ते हैं रख देते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, कभी कभार थक जाते, इधर उधर चीज़ें रख देते। जब तक हम उन चीज़ों को उनकी जगह पे ना रखते हैं, उस चीज़ को मैनेज करके ना रखें ना, तब तक हमें तसल्ली नहीं आती कि हमने अभी तक कि कुछ किया नहीं है। सब कुछ अधूरा अधूरा दिखता रहता है। तो बस फिर यही सब चीज़ें करते करते पूरा दिन कैसे निकल जाता है हमें खुद नहीं पता चलता। कभी ये चीज़ साफ़ कर लो, कभी वो। आज तो फिर मैंने मन बना ही लिया, मैंने कहा चलो भी मौसम तो चलता ही रहेगा ऊपर नीचे। तो मैं तो अपने जितने भी मैसी कपड़े पड़े हुए हैं ना सारे, इन सबको मैं संभाल लूँ। बच्चों के और मैंने अपने कपड़े तो संभाले थे विंटर के, लेकिन हस्बैंड के नहीं रखे थे। क्योंकि इनका ये होता है कि कभी भी इनको ऑफिस के लिए किसी तरीके से निकलना पड़ता है, बाइक पे जाना पड़ता है। तो इस वजह से मौसम ऊपर नीचे चलता रहता है, तो मैं इनके कपड़े एकदम नहीं संभालती। बाहर जाना होता है, कभी कभार उस मॉर्निंग ड्यूटी होती है, कभी नाइट ड्यूटी होती है, मौसम भी चलता रहता है। तो बस ये सब चीज़ों के कारण मैं संभाल ही नहीं पाई थी। और कुछ चीज़ें ना, जब हम गए थे अभी शिमला, तो आते आते हमने शॉपिंग की थी चंडीगढ़ से, तो मैं नई स्वेटर भी वहाँ से लाई थी। तो वही टैग शैग लगा, मैंने कहा चलो आज नई स्वेटर भी संभाल देती हूँ और जितने इनके पहले के वो भी सारे स्वेटर मैनेज करके रख देती हूँ। क्योंकि जो नई चीज़ें होती हैं ना उनको भी हम कैसे रख पाएँ, संभाल नहीं पाते ना। तो मुझे यही था कि जहाँ पे एक साइड पे सारे ऑर्गेनाइज़ करके स्वेटर रखने हैं ना, उन्हीं चीज़ों में मैं फिर सब संभाल दूँगी। और ये देखो कि जब होती है विंटर, तब तो हमें पता चलता नहीं कि हमारे पास कितने कपड़े हैं। जैसे आती है समर, गर्मी में तो ये कपड़े ऐसे लगता है कि फटाफट से इनको कहीं छुपा दो। अगर आपके साथ भी ऐसे होता ना तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे भी बस यही हो रहा था कि मैं कपड़े सँभालूँ। रोज़ सोचती थी कि चलो आज सँभालती, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मौसम ऊपर नीचे चलता रहता है तो छोड़ देती हूँ। आज फिर मैंने एक ट्राई किया कि नहीं, अब तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है वेदर में, चलो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है तो अब मैं स्वेटर सँभाल ही देती हूँ। करते करते ये टाइम आ गया, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम थे और उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बच्चों को प्रॉपर टाइम पे खाना शाना देना पड़ता है। ये सब चीज़ें चलते चलते ना, तो ये होता है कि ऐसा काम जब करे ना तो बिल्कुल बंदा फ्री होना चाहिए। इतना हेक्टिक होता है ना ये दिन। विंटर के कपड़ों को संभालना बहुत ही ज़्यादा टफ़ काम लगता है। सबसे पहले अलमीरा में से निकालो, फिर अलग अलग कलर्स के अलग अलग साइड पे रखो, नए पुराने अलग रखो। फिर उनको कैसे मैनेज करना है, जैकेट्स को, सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। और सबसे पहले तो मैंने बीच में टाइम निकाल के अपने और बच्चों के कर दिए थे, लेकिन हस्बैंड का ये होता है कि उन्होंने ऑफिस जाना होता है तो उनको डिफरेंट कलर के कपड़े पहनने पड़ते हैं, स्वेटर्स अलग अलग तरह के, तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो बस उस हिसाब से कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ ऑफिशियल कपड़े होते हैं, कुछ फॉर्मल कपड़े होते हैं, तो उस हिसाब से ना टाइम लगता है सोच समझ के रखने के लिए। तो बस फिर इस तरह से आज मैंने सोचा कि आज तो मैं ज़रूर करूँगी, सब चीज़ें संभाल ही दूँगी। तो बस इस तरह से सारे स्वेटर्स को मैंने वन बाय वन करके अच्छी तरह से तय लगा के रखा। आप भी इस तरह से तय लगा के रखिए, बहुत अच्छी तरह से स्वेटर आपके पड़े रहेंगे। और एक बिल मतलब ऐसे भी नहीं होगा कि इनके अंदर एक भी चुन्नट आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत अच्छी तरह से इस तरह से मैनेज हो जाते हैं स्वेटर, और इनकी जो तय है ना वो भी बहुत अच्छी फोल्ड में हो जाती है, स्मॉल हो जाते हैं बिल्कुल, ये देखो। और काफ़ी अच्छी तरह से जब आपको निकालोगे ना इसको, तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगा कि आप मैसी हुए हुए हैं या कुछ गंदे लग रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से ऐसे नीट एंड क्लीन होता है, तो प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। तो बस इस तरह से मैं क्या करती हूँ, हर विंटर में अच्छी तरह से स्वेटर्स को तय लगा के रख देती हूँ। क्योंकि इन्हीं चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है कि इनको कैसे अच्छी तरह से फ़ोल्ड करना, और फ़ोल्ड भी इस हिसाब से करना है कि इनके कॉलर ख़राब ना हो जाए, इनकी बाजू ख़राब ना हो जाए। अच्छी तरह से मैनेज करके रखना होता है कि
इनके ऊपर एक भी चुन्नट ना आए, क्योंकि हम इन स्वेटर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेस भी नहीं कर सकते। बहुत ही केयरफुली हमें ये स्वेटर वगैरह अच्छी तरह से रखने पड़ते हैं। तो बस इस तरह से मैंने जो नए पुराने सब अब रख दिए, क्योंकि जब पहने होंगे तभी टैग शैग उतार लेंगे तो उसे पता चलता रहता है ना कौन सी चीज़ नहीं है तो कौन सी कब की है। तो बस मैं क्या करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो होते हैं उनको अलग से रख देती हूँ, और जो डेली पहनने वाले होते हैं वो अलग रख देती हूँ, जो कभी कभार पहनने वाले होते हैं वो अलग अलग रखती हूँ। तो बस इस तरह से आप भी करके रख सकते हो, आपको पता चल जाएगा ना कैसे कौन से कहाँ पे रखने। उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं ना, बैग बना सकते हैं। बैग बना के अलग अलग रख सकते हैं, आपको पता होगा कि कौन से स्वेटर कहाँ पे रखे हैं। तो बस इस तरह से मैंने वन बाय वन करके सारे स्वेटर को अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया था, जैसे कि आप देख रहे हो। तो बस फिर उसके बाद ना ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे, ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। मैं अपने बच्चों के तकरीबन साड़ी, सूट्स, स्वेटर्स, गर्म सूट सारे मैं इन्हीं चीज़ों में मैनेज करके रखती हूँ, काफ़ी अच्छी तरह से रहते हैं। तो अब मैंने सोचा था तो मुझे और मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, कम लग रहे थे, तो मैंने कुछ और ऑर्डर किए थे, तो मेरे पास ये 6 से 7 आए थे। तो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी तरह से इनके अंदर मैनेज हो जाती हैं और पता चल जाता है कौन से कलर की। जैसे मैं ब्लैक कलर के एक ही पाउच में डाल देती हूँ ऑर्गेनाइज़र बैग के अंदर, के ब्लैक वाले एक ही साइड पे है, डार्क कलर के जो मिलते जुलते हों, जो कभी कभार पढ़ते हों, वो एक साइड पे रख देती हूँ। जो डेली पढ़ने वाले होते हैं वो एक साइड पे रख देती हूँ, जो नए होते हैं उनको एक साइड पे रख देती हूँ। ऐसे ना यहाँ से साइड से जो ट्रांसपेरेंट जैसा बॉक्स बना है, यहाँ से पता चल जाता है कि कौन से डेली वेयर वाले हैं, कौन से कभी कभार पढ़ने वाले हैं और कौन से न्यू है। तो बस इस तरह से आप ऐसे ऑर्गेनाइज़र बैग ला के उनके अंदर अपने जो विंटर के कपड़े हैं वो ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं, और इनकी ज़िप वगैरह भी अगर जितनी आराम से आप यूज़ करोगे, खोलोगे, उस हिसाब से आप कैरी कर पाओगे। मेरे पास तो मैं आपको ये बताती हूँ कि 8-8 9-9 साल पुराने अभी तक पड़े हैं बैग, लेकिन ज़िपें 1-2 की ख़राब हुई हैं, तकरीबन बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस तरह से ये जो चीज़ें मिल जाती, इनका काफ़ी फ़ायदा होता है, और बहुत अच्छी तरह से जो मैसी चीज़ें पड़ी होती हैं, विंटर्स के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके आप रख सकते हो बेड के अंदर या किसी तरीके से भी। तो ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं गाइस कल की एक नई वीडियो में। थैंक यू गाइस।